चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। और हम लोग का चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। दोस्तों पीछे हम 10 दिन से वीडियो नहीं छोड़े थे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा पढ़ाई भी देखना है अपना। दोस्तों, जीवों में जनन के बारे में हम लोग जानेंगे। और काफ़ी पीछे भी हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे। तो बायोलॉजी इजी लर्निंग ये 12th क्लास का है दोस्तों। आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग पहले जानेंगे कि मानव में जनन तंत्र जो होता है, मेल में मानव जनन तंत्र में, फीमेल में, ये दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। और देगा दोस्तों, जब हम लोग डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहले हम लोग चलते हैं मेल, यदि जो मानव में नर जनन तंत्र है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन, वो सबसे पहले इसमें वृषण है, टेस्टिस है, और ये शुक्राणु बनाते हैं। उसी प्रकार इसके नीचे जस्ट आइएगा तो शुक्रवाहिनी है, शुक्राणु को आगे ले जाती है। पेनिस है यानी लिंग है, ये वीर्य को बाहर निकालने का काम करता है। वृषण यानी जो थैली रहता है वो रहता है, और वृषण को ये सुरक्षित रखता है, जो नीचे ये अंडाकार की तरफ लटका हुआ रहता है। शुक्रवाहिकी ग्रंथि क्या होता है, ये दोनों नली के तरफ जो है। शुक्रवाहिनी क्या होता है, ये सीधे आप देख सकते हैं, जो मूत्राशय के थैली जहाँ होता है वहाँ पर लेकर गया है, और जस्ट ये मूत्राशय के ऊपर और नीचे के बीच में मौजूद रहता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, लिंग यानी पेनिस, जो डायरेक्ट यहाँ से गया है, लिंग यहाँ से होते हुए ये गया है। वृषण यानी टेस्टिस जो है ये नीचे लटका हुआ रहता है, और वृषण जो थैली है वो एक गोलाकार आकार बन के रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मानव जनन तंत्र में फीमेल में। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि जो फीमेल में रहता है, जो मादा में रहता है, अंडाशय को हम लोग ओवरी बोलते हैं इंग्लिश में, यह अंडा का निर्माण करता है। डिंब वाहिनी जो होता है, फैलोपियन नली यानी इसको ट्यूब बोलते हैं, वो अंड को गर्भाशय तक ले जाने तक अपना योगदान निभाता है। और यही गर्भाशय तक जाता है, यूट्रस तक जाता है, भ्रूण का विकास करता है। योनि यानी वेजाइना शिशु का जन्म देने के लिए वो मार्ग प्रदान करता है। नीचे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है फीमेल का जनन तंत्र का। डिंबवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय और योनि, यही जो है यहाँ से शिशु अपना बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करता है। और इसी में हम लोग देखेंगे आगे कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ये जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन सामान्यतः डिंबवाहिनी में होता है। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलन होता है, और ये दोनों के मिलने के बाद युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनने के बाद से भ्रूण बनता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीना, और यही एक आगे चल करके बच्चे का निर्माण करता है। मानव गर्भाधान में एवं भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो युग्मनज गर्भाशय में पहुंचकर भ्रूण में बदलता है। गर्भकाल लगभग 9 माह का होता है। भ्रूण नाभि नाल द्वारा मां से पोषक तत्व मिलता है, और वो बच्चा अंदर अपना पोषण आहार लेता है।
और यही युग्मनज भ्रूण का रूप लेकर के और एक शिशु का 9 महीने के बाद रूप लेता है, जन्म लेता है, योनि मार्ग से आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें देखना जरूरी है कि जो ये चीज है जनन से जुड़े महत्वपूर्ण है, जो हार्मोन्स है वो क्या कार्य करते हैं। FSH है जो अंडाणु शुक्राणु निर्माण को उत्तेजित करता है। LH है यूलेशन और टेस्टोस्टेरोन का स्राव को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकसित को करता है। एस्ट्रोजन हो गया जो महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। प्रोजेस्टेरोन हो गया जो गर्भाशय की परत को बनाए रखता है। हमेशा इस बात पर आपको ध्यान देना है। देखिए, हम लोग शुरुआत टाइम में कुछ धीरे और कुछ कम करने का प्रयास करेंगे पढ़ने का, क्योंकि हमें धीरे थोड़ा भी पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन है और ये अलैंगिक जनन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल एक जनक से संतान उत्पत्ति होती है। उदाहरण दे, अमीबा द्विखंडन होता है, ईस्ट ककुलन, हाइड्रा मुकुलन, स्टारफिश खंडन द्वारा अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, ये सारे चीज अलैंगिक जनन के अंदर आते हैं। और ये किस विधि द्वारा अलग होते हैं ये इसका दिया हुआ है। अमीबा द्विखंडन, ईस्ट कुकुलन, स्टारफिश खंडन द्वारा, हाइड्रा मुकुलन के द्वारा, ये सारे चीज का जो अलग होते हैं जिस विधि से, वो नाम भी दिया है नीचे, आप अच्छा से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलते हैं लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां से आगे देखना है कि जो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा के मेल से संतान उत्पत्ति होता है। देख सकते हैं कि नर और मादा यहाँ पर खड़ा का फोटो दिया है, प्लस ये दोनों का युग्मनक निषेचन दोनों क्रियाएं होता है। उसके बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद शिशु का जन्म होता है। इसमें युग्मक बनते हैं और निषेचन होता है। उदाहरण, मानव, यहाँ मानव हो जाएगा, मछली, पक्षी आदि, ये सारे चीज लैंगिक जनन में आते हैं। मुख्य अंतर क्या होता है, क्विक कंपैरिजन क्या होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है जो जनकों की संख्या दो होता है, एक होता है, सॉरी। युग्मनक का निर्माण, निषेचन, संतान की विविधता प्रक्रिया, ये जो दिया है लैंगिक जनन में, ये सारे चीज जो अलैंगिक जनन में नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या दो होता है, नर मादा। अलैंगिक जनन, युग्मनक का निर्माण लैंगिक में नहीं होता है, निषेचन इसमें नहीं होता है, संतान की विविधता नहीं होती है, प्रक्रिया जटिल एवं धीमी होती है। सारे चीज को हम लोग को अपने एक रूप समझकर पढ़ना है। मुख्य अंतर में आप लोगों को समझाए हम। अब चलते हैं थोड़ा आगे। याद रखें कि निषेचन शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलन से होता है। युग्मनज, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका ही युग्मनज होती है। अलैंगिक जनन में एक जनक होते हैं, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। अति महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि निषेचन डिम्बवाहिनी में होता है, गर्भकाल 9 माह का होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, हार्मोन जनन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मुख्य शब्द जो होता है जनन रिप्रोडक्शन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, युग्मनज जाइगोट, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चित्रों से याद करना आपको जरूरी है क्योंकि चित्र भी देता है एग्जाम में और उसको आपको बनाना पड़ता है।
बाकी दोस्तों हम अभी 10-10 मिनट का ही वीडियो आपके बीच में लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें बिना सब्सक्राइब किए। एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके बीच में लाते रहें।